तो चलिए समझते हैं कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं या हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि या तो रूट्स हैं उनका मतलब क्या होता है। तो रूट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स, ऐसे एक्स की वो वैल्यूज, एक्स की वो ऐसी वैल्यूज जिन पे क्या है ये फंक्शन क्या होता है, जीरो हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे एक्स के पॉइंट, एक्स के वैल्यूज को क्या कहा जाता है, रूट्स। ऐसे जो वैल्यूज होती हैं एक्स की जिनको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं। तो अब चलिए उसको हम देखते हैं कि अब हम वो रूट्स फाइंड कैसे करते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना है कि अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से कंपेयर करूं, तो मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमको a इंटू सी सबसे पहले करना है। a इंटू सी चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रही है और फिर वो वैल्यूज को हम b से कंपेयर करेंगे कि हम किस तरीके से b तक पहुंच सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस की 10, c की वैल्यू है माइनस का 10। अब हमको a इंटू सी करना है तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 10। अब यहाँ पे आप देखिए a इंटू सी की वैल्यू आ गई माइनस का 10 और b की वैल्यू क्या दिया है, माइनस 3। अब मैंने जैसे कहा था a इंटू सी को और b को हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, हम किस तरीके से b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग a इंटू सी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमको ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे, ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, माइनस का 10 हो, जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस का 10 आ जाए, और जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो सबसे पहले कि आंसर जो आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने पे अलोंग विद द साइन वो क्या है, माइनस के साथ है, यानी निगेटिव के साथ है। और आप ये जानते हो अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इनमें से एक इंटीजर माइनस जरूर होगा। या तो ये हो सकता है निगेटिव का हो, या तो दूसरा हो सकता है निगेटिव का हो। अगर दोनों ही निगेटिव के होंगे तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर ऐसा होगा जो माइनस के साथ होगा, माइनस निगेटिव साइन के साथ होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 10 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये जो चाहिए प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आए, इसमें आप देखिए साइन कौन सा आ रहा है, निगेटिव का आ रहा है। इसका मतलब जो दो नंबर होंगे यहाँ पे, जो बड़ा नंबर होगा उसी पे नेगेटिव का साइन आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो आपको प्लस माइनस करने पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो निगेटिव का आ रहा है, और ये तभी आएगा जब यहाँ पे जो दो नंबर होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उस पर निगेटिव का साइन आएगा। तो अब कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको दो नंबर से समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप भी जानते हैं 10 हमारा कब आ जाएगा, जब हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 होता है, और 5 पे आप निगेटिव का साइन, अब देखिए अभी आप यहां समझिए पहले कि आप निगेटिव साइन लोगे किस पे। अब आपको ये पता है 5 2 होता है 10, ठीक है, आपको आंसर तो मिल गया। अब यहाँ बारी आई कि अब निगेटिव साइन मुझे चाहिए। अब निगेटिव साइन मैं 5 पे लगाऊं कि 2 पे लगाऊं, तो आप ये चीज अब यहां से देखो, क्योंकि आपको प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो अब आप ये जानते हो कि अगर यही 5 होता और ये 2 है, अगर यहाँ पे 2 पे माइनस का साइन होता तो 5 माइनस 2 तो प्लस का 3 हो जाता। तो अब मुझे पता चला बिकॉज यहाँ पे निगेटिव में मुझे रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसी पे निगेटिव का साइन आना चाहिए और छोटे वाले पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का साइन। इसका मतलब 5 पे कैसा होगा टर्म, तो 5 पे कैसा साइन होगा, निगेटिव का साइन होगा, और 2 पे किसका होगा, पॉजिटिव का, यानी माइनस 5 प्लस 2 इट विल गिव यू माइनस का 3। यानी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 10 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आ रहा हो, वो दो नंबर कौन से हैं, माइनस 5 और 2, माइनस 5 और 2। अब जब आपको ये दो नंबर मिल जाएंगे, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है यूजिंग दिस टू नंबर्स। तो यहाँ पे मेरा मिडिल टर्म क्या था, 3x। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x क्या है, माइनस का 3x है, तो आप इस माइनस 3x को क्या लिख सकते हो, अगर इन दो नंबर का यूज करो तो माइनस का 5x और प्लस का
2x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3x। और यही दो नंबर हमने क्यों लिया, बिकॉज प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी की वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे क्या था -10 इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद आपको करना क्या है, दो दो के पेयरिंग कर लेनी है और आपको कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप x कॉमन है, x कॉमन लोगे आप तो बचेगा x माइनस 5। और यहाँ पे आप देखिए, अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो चीज यहाँ कॉमन आ रही है वही चीज सेकंड टर्म में भी कॉमन आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर पहले से ही अगर आप x माइनस 5 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर x चला गया तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे अगर x माइनस 5 था तो यहाँ से अगर आपने 5 को कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा बाहर, 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में प्लस के एक तरफ पहला टर्म है, प्लस के बाद दूसरा टर्म है। अब यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आप दोनों टर्म में देख सकते हो कि x माइनस 5 क्या हो जाएगा कॉमन, इसीलिए आपको इस स्टेप पे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है वही चीज यहाँ पे भी कॉमन आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जब ये टर्म आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में x बचा, दूसरे टर्म में 2 बचा इक्वल टू 0। अब या इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, अब कोई भी दो चीज है अगर इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दोनों अगर आपस में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या तो सेकंड टर्म 0 हो सकता है। तो जब आप इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी 5, और जब सेकंड टर्म को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहां पे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 2। इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स थे वो क्या हो गए, 5 और माइनस का 2। ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 होनी चाहिए। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब उसके दो रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनको दो रूट्स 5, -2। और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या होना चाहिए, वो b के बराबर आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको अप्रोच करना है। फिर आपको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है कि -3x क्या लिख सकते हो आप, -5x + 2। और -5 और 2 कहां से आया, जब आपने ये सोचा कि किन दो नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी हो जाए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर आप प्लस माइनस करो तो b की वैल्यू आनी चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब आप इनको पुट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। तो आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए।